Hello friends, how are you all? Welcome to our channel अंकित चतुर्वेदी लेक्चर ऑफ साइंस। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पिछले वीडियो में हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और अब पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे 51 से। देखते हैं कितना क्वेश्चन कर लेते हैं। जितना क्वेश्चन इसमें बनता है सब क्वेश्चन मैं लेके आया हूं और सब का सब क्वेश्चन में सॉल्व कराते हुए आंसर बताते हुए सबको चलूंगा और आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और यहीं पे आपको तुरंत समझ जाएंगे आप लोग सबका आंसर। 1 से 2 बार देखेंगे आपकी पूरी तैयारी यहीं पे हो जाएगी। अगर लिखना चाहते हो तो यहीं से लिखते हुए आंसर मैं बोलता रहूंगा, आप लोग लिखते चलिएगा, नहीं तो लास्ट में मैं पूरा का पूरा आंसर वहां पे जोड़ दूंगा, पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 51 क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव मैग्निफिकेशन अप टू। This question is right answer D 2 lakh x. Term vaccine was coined by Robert Koch, Pasteur, Needham, none of these. तो वैक्सीन कौन को कौन टर्म दिया था इसका? तो इसका राइट आंसर है पास्चर, लुइस पास्चर ने दिया था। द इन्वेंटर ऑफ माइक्रोस्कोप इज Anthony van Leeuwenhoek. Right answer B. First, Pasteur conduct fermentation experiments in क्या है? Fruit juice. Right answer C. Modern concept of chemotherapy was proposed by Paul Ehrlich. Right answer A. The role of phagocytosis was discovered by कौन डिस्कवर्ड किया था? एलिमेटिक ऑफ। राइट आंसर C. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यल फॉर्म आर डिस्कवर्ड बाय। यल फॉर्म को कौन डिस्कवर किया था? केलिन बेर्जियर ने किया था। राइट आंसर ए। अब 58 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। द कजेसिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फेवर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर सी, बोथ ए एंड बी, दोनों सही है। The term bacteriophage was coined by. The term bacteriophage was coined by D. Harley. Right answer A. Viral infection of bacteria was discovered by F. W. Todd. Right answer B. I cannot resolve any image less than 5 IM. Right answer D. कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर्ड किए थे जेनसन एंड हैंस ने। राइट आंसर सी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कौन डिस्कवर किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, कैनोल एंड रुस्का। मैग्निफिकेशन रेंज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप का रेंज कितना होता है इसको देखिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है बी, 1000x से 2000x। कंडक्शन ऑफ लाइट इन लाइट माइक्रोस्कोप इज गिव बाय कंडेंसर। राइट आंसर बी। लाइट गैरेटली capacity of microscope is called numerical aperture. Right answer A. If 10x and 40x objective are used, air is medium, the numerical aperture is 1.0. Right answer C. The ability of microscope is distinguish two objects into two separate objects is called resolving powder. Right answer
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 0.1 mm. राइट आंसर बी। सोर्सेस ऑफ लाइट इन फ्लोरेसेंस इन इज फॉर्म। सोर्सेस ऑफ लाइट इन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज फॉर्म। Mercury lamp. Right answer A. Who perfected a magnetic lens in 1927? तो राइट आंसर है इसका गैबर, ए करेक्ट आंसर। द मैग्निफिकेशन पाउडर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप्ड बाय केनेल एंड रुस्काइज 12,000x. Right answer B. In electron microscope, sources of electron is formed. Tungsten metal. Right answer B. The electron pass out from the specimen are called secondary electrons. Right answer B. Mycosia was first observed by Frank. Right answer B. The transfer of genetic material during transformation is proved based on graphene experiment by Avery, MacLeod and M.C. Carthy. Right answer A. Phagocytic theory was proposed by, फाइकोसाइटिस थियरी को कौन प्रपोज किया था? तो इसका राइट आंसर है एली मैटनिक ऑफ। राइट आंसर बी। एंफिलैक्सिया वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय पैटर एंड रिचेट। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 79। प्राइमरी मेडिकेटर्स इन एफेलिक्स। सो दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर डी ऑल ऑफ दीज। सभी सही इसमें। आर्थस रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय मैरिस आर्थस। सो राइट आंसर ए। सीरियम सिकनेस रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय वॉन परक्यूट्स। राइट आंसर बी। हाइब्रिडोमा टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कोल्चर एंड मिस्टन। मीन्स ए एंड बी दोनों सही है। राइट आंसर सी, बोथ ए एंड बी। डिजीज दैट इफेक्ट मेनी पीपल्स एट डिफरेंट कंट्रीज इज टर्म एज स्पोरेडिक। राइट आंसर ए। थोड़ा सा बीच बीच में मैं टाइम दे रहा हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ द वेक्टर ट्रांसमिट द इन्फेक्शन मैकेनिकली दे आर कॉल्ड। राइट आंसर मैकेनिकल वेक्टर। मैकेनिकली लिखा हुआ है तो मैकेनिकली से आप लोग समझ लीजिएगा मैकेनिकल वेक्टर है। इफ ए पर्सन कैन बी इन्फेक्टेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड टिश्यू टू अनदर पर्सन इज टर्म एज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट transmission. Right answer C. Reduction of virulence is known as attenuation. Right answer B. Enhancement of virulence is known as exhalation. Right answer A. Next question देखते हैं the virulence of pathogen is usually measured by ऑल ऑफ दी एबव। एलडीएम एलडीआरडी तीनों सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 देखते हैं हम लोग। द लेथल डज रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ द लैब एनिमल टेस्टेड अंडरस्टैंड इज कॉल्ड। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर बी LD50। द मोस्ट इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर आर ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इसका ऑल ऑफ द एबव, इसमें सभी सही है।
The ability of the pathogen to spread in the host tissue after enabling the infection is known as invasiveness. Right answer B. Which is the following enzyme act as spreading factor? Hyaluronidase. थोड़ा सा इसका हार्ड है मीनिंग, तो आप लोग समझ लीजिएगा। और राइट आंसर इसका है ए। विब्रिकुलर वाज डिस्कवर्ड बाय, कौन डिस्कवर किया था इसको? तो उसका राइट आंसर है बी, मिटेजकिनोव। ई कोली वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, इकोलाई को फर्स्ट कौन आइसोलेट किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, स्कैलरिच। हिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोग, तो उसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है, और यही सब घुमा घुमा के इस टाइप का पूछ रहा है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। राइट आंसर ए। माइकोबैक्टीरियम लिप्री वाज डिस्कवर्ड बाय, इसको कौन डिस्कवर्ड किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, हैंसन। इसी में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉबर्ट कोच को ही टूक के चले जाते हैं, तो आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा। स्ट्रेप्टोकोकस फिनोमिनस वाज आइसोलेटेड बाय लुईस पास्चर। दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर डी, लुईस पास्चर। बी एंथ्रेसिस वाज आइसोलेटेड बाय रॉबर्ट कोच। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 99। स्टेफिलोकोकस aureus was isolated by, so this question is right answer B, Louis Pasteur. Pseudomonas aeruginosa was named first name. This question is right answer A, Scroator and Gassard. T. palladium was discovered by Skadden and Hoffman. Right answer B. Neisseria guineana was first discovered by, डिस्क्राइब कौन किया था इसको? फर्स्टली पास्चर ने किया था 1878 ईस्वी में। राइट आंसर बी। RH फैक्टर ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय सिंथेटिक। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, RH फैक्टर वाला बहुत बार पूछा है, तो आप लोग इसको एकदम ध्यान से समझ लीजिए, पहले देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है, तब मैं बताता हूँ। पूरा दिख रहा है यार, इसका राइट आंसर भी है लैंड स्टेनर एंड वेनर। ट्रेपिना पैलेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय, दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर ए, स्कैडिन एंड हॉफमैन। ई तक दिया तो आप लोग नाना बीज ना मार के चले जाइएगा। स्कैडिन एंड हॉफमैन, राइट आंसर इसका है ए। फ्लोरोसेंट सब्सटेंस इज यूज्ड इन फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी यार। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है, तो आप लोग इसको बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, इसमें से सभी हैं, सही है इसमें। तो चलिए इन क्वेश्चन का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का ऑल आंसर नीचे दिया हुआ, आप लोग इसका आंसर देख लीजिए और सबका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यही है चैप्टर 2, जल्द ही लेके मैं आऊंगा। पहले आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट एंड अपने ऑल फ्रेंड्स पर शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को हेल्प मिल जाए। और बताइए इसमें क्या समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग बताइएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।